राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी जैसा कि मैं बहुत बार देखती हूँ कि मुझे कमेंट में कई ऐसे सवाल आ जाते हैं जो मुझे समझ ही नहीं आता है कि मुझे इनको क्या जवाब देना है, इनको जवाब देना है या इनकी बातों पे नाराज़ होना है। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि कई बार लोग ऐसे सवाल मुझसे करते हैं कि घर पे अगर लड्डू गोपाल जी है तो क्या उन्हें लहसुन प्याज का भोग लगा सकते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं कि क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। तो मुझे यही समझ नहीं आता है कि लोग ये अनजाने में क्या बातें कर रहे हैं। मतलब ये क्या, या तो उन्हें वो ना समझ है, उन्हें पूजा के बारे में कुछ पता नहीं है, या फिर पता होने के बाद वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी रिलेटेड बताऊं कि लड्डू गोपाल जी आपके घर पे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप वो करते हैं उससे तो एक तो आपको पाप लगेगा और दूसरा ये चीज़ें सही नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो जी आप घर पे लड्डू गोपाल जी को लाने की सोच रहे हैं या पहले से आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। जैसे कि बात करते हैं लहसुन प्याज की। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी है और आप उन्हें लहसुन प्याज से बना हुआ खाना भोग लगाते हैं तो वो बिल्कुल भी गलत है। या आजकल क्या करते हैं लोग, जैसे कि चॉकलेट वगैरह जब लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आते हैं तो उनके लिए चिप्स वगैरह ले आते हैं और ये ध्यान में नहीं रखते हैं कि उस चिप्स में कभी लहसुन मिला होता है, कभी प्याज मिला होता है, और वही चिप्स हम लोग कान्हा के पास रख देते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ बातों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। कभी कभार क्या हो जाता है कि हम लोग जान के तो ये गलतियाँ नहीं करते हैं, जाने अनजाने में कर देते हैं। ये चीज़ें कभी भी नहीं करना है आपको, क्योंकि जो ये बातें होती है ना ये बहुत गलत होती है। आप कभी भी लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाते हैं तो आप ज़रा पढ़ लीजिए। अगर आप कोई बाहर से कोई ऐसी पैकेट का सामान लेके आ रहे हैं तो एक बार उसमें पढ़ लीजिए कि उसमें क्या सब चीज़ें मिला हुआ है, तभी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। लड्डू गोपाल जी से हमारा जो भी रिश्ता हो, उन्हें हम लोग बालक रूप में, भाई रूप में या किसी भी रूप में मानते हैं, लेकिन वो हमारे प्रभु है। और जब हमारे घर में प्रभु आए हैं, जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर सेवा करेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। ये तो हो गई पहली बात। अब बात करते हैं कि जब हमारे घर में लाला है, हमारे घर में कान्हा है, उनकी जब सेवा करते हैं तो क्या बिना नहाए पूजा आरती कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, आप भले ये कर सकते हैं कि आप सुबह उठ रहे हैं अच्छे से, अगर आपको कोई परेशानी, आप सुबह नहीं जल्दी नहा सकते हैं तो आप हाथ पैर धो करके उसके बाद आप जो कान्हा जी को सबसे पहले उठा के दूध पिलाते हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पूजा आपको अच्छे से नहा धो करके शुद्ध हो करके ही कान्हा की पूजा करनी है। ऐसे नहीं है कि घर में आप कान्हा को बालक रूप में मानते हैं तो बस आप यूं उनकी पूजा कर दें। नहीं, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के ही आपको कान्हा की सेवा करनी है। फिर बात करते हैं कि जब आपके घर पे कान्हा होते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने घर का माहौल बहुत खुशनुमा बनाएं। मतलब अपने घर में कलेश किचकिच ये सब ना करें। क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे घर में छोटे बच्चे ही होते हैं, हमारा कभी मूड अपसेट होता है या हम टेंशन में रहते हैं या कभी किसी से बहस करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे उस चीज़ों को ना सुने, उन्हें दूर कर देते हैं, उन्हें कहीं और भेज देते हैं। वैसे ही जब हमारे घर पे कान्हा जी होते हैं तब हमें क्या करना है कि हमें कोशिश करना है कि अपने घर में हमेशा जो माहौल है बहुत खुशनुमा रखें। देखिए, टेंशन तो सबके लाइफ में आता है, लेकिन कोशिश करना है कि आप अपने घर में जितना खुश रह सके, आप जितने रिलैक्स रहे उतने ही आपके जो कान्हा जी है वो रिलैक्स रहते हैं। क्योंकि जब हमारे घर में कान्हा जी होते हैं तो उनके साथ हमारा एक अलग रिश्ता बन जाता है। तो इसीलिए अब बात करते हैं कि कान्हा जी को क्या बाहर लेकर के घुमाने लेके जा सकते हैं या अपने साथ कहीं बाहर लेके जा सकते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल उनको अपने साथ बाहर लेकर के जा सकते हैं,
लेकिन उनके छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उनको अपने साथ लेके जाना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि कान्हा जी को अपने साथ तो लेके चल जाते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग देखा देखी बहुत करते हैं कि वो लोग तो कान्हा जी को अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो फिर हम क्यों ना लेके जाएं, और अपने साथ लेके चल जाते हैं। अब वो खुद भी जूठे हाथ से खाना खा रहे हैं और उसी हाथ से कान्हा जी को भी खिला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कान्हा जी की सेवा करनी है। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में कान्हा जी है, वो लोग बहुत नियम से कान्हा जी की सेवा करते हैं, वो एक छोटा सा भी चूक नहीं होने देते हैं। बट कई लोग ऐसे हैं कि वो कान्हा जी को अपने घर पे तो ले आते हैं दूसरे का देखा देखी करके, उसके बाद उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब बहुत आजकल का मॉडर्न वे हो गया है कि कान्हा जी के साथ हम घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नियम को वो ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ तुरंत ही गलत हो जाएगा, या अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में आपसे पाप हो रही है। अब बात करते हैं जो हमारे कान्हा जी है, वो मतलब उनके साथ जब हम लोग खेलते हैं, क्योंकि कान्हा जी हमारे घर पे होते हैं, वो तो हमारे बालक रूप में होते हैं, जो भी तो उनके साथ हम लोग समय बिताते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो जब भी कान्हा जी के साथ खेलें तो कोशिश करें कि आप बहुत अच्छे से अपना हाथ पैर धो लें, उसके बाद ही कान्हा जी को हाथ लगाएं। और उनके साथ जब खेलें तो उनके साथ जो भी उनका खिलौना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बहुत साफ़ ऊफ करके तब कान्हा जी को खिलाएं। और खिलाते वक्त ध्यान रखें कि उनको मतलब ऐसा कुछ भी ना हो कि वो आपके हाथ से नीचे गिर जाए, या फिर इस तरह से हल्का फुल्का। तो देखिए, कान्हा आपके साथ मस्ती करते हैं, जो हल्का फुल्का कभी गिरना हो जाता है ये, लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए कान्हा जी के साथ खेलना है। तो अगर इन 5 बातों को आप ध्यान में रख करके लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लेंगे तो लड्डू गोपाल जी बहुत खुश होते हैं। ऐसे तो देखिए बहुत सारी बातें हैं जो कि अगर मैं वो सारी बातें आपको बताने लग जाऊंगी तो शायद ये वीडियो 1 से 2 घंटा का हो जाएगा। मैं फिर आपको और भी बताऊंगी कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, लेकिन मैंने आज ये उन कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को बताया जो बार बार मुझे लोग कमेंट में पूछ रहे थे। तो इसीलिए अगर ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर के आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो बहुत सही रहता है। देखिए, लहसुन प्याज आप खा रहे, आप खाइए, आपको बिल्कुल भी मनाही नहीं है। और आप कान्हा जी को लहसुन प्याज खाने के बाद भी आप कान्हा जी की सेवा कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आप शुरू से खाते हुए आ रहे हैं और आपसे ये चीज़ें नहीं छूट पाता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जो नियम का आप पालन कर सकते हैं, उस चीज़ को ज़रूर करिए। और जब आपके कान्हा जी आपके घर पे है, आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है जो आपको अवसर मिला है कान्हा जी की सेवा करने की। तो आप आराम से कान्हा जी की सेवा करिए, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के, फिर देखिएगा कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। और चलो सब लोग मेरे साथ एक बार मिल कर के बोलिए, राधे राधे, बस राधे राधे।